नमस्कार। आजकल जो हम भारतीय भाषा अभियान की चर्चा करते हुए इस बात को रखते हैं कि सभी उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय भाषा में काम करें, तो एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न हमारे बंधुओं में से ही आता है कि उच्च न्यायालय तो सारा काम शुरू से अंग्रेजी में कर रही है और उसके जज भी जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्रांत से आते हैं। तो आप यह कैसे अपेक्षा करते हैं कि एक क्षेत्र का जज जब दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वो न्यायमूर्ति उस क्षेत्र की भाषा को समझ पाएंगे? मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल से जज बने तो वहां तो उनको बंगाली आती होगी, इतना माना जा सकता है, लेकिन वो उड़ीसा पहुंच जाएंगे तो उड़िया नहीं जानेंगे तो कैसे वो आपके क्षेत्रीय भाषा वहां काम कर पाएंगे? बंधु, यह अपने आप में एक मिथ्या है, यह नासमझी है। इस विषय पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम सब जानते हैं कि किसी भी उच्च न्यायालय में जो जज होते हैं उनकी नियुक्तियां मूलतः 3 प्रकार से होती है। पहला प्रकार होता है जो निचली अदालतों से पदोन्नति के बाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बनते हैं। दूसरा ये होता है कि उच्च न्यायालय में सीधे सीधे उनकी नियुक्ति होती है। और तीसरा होता है कि वो बाहर से ट्रांसफर होकर के वहां आते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि बाहर से आने वालों जजेस की जो संख्या होती है वो मुश्किल से 2 और 3% होती है। और भारतीय भाषा अभियान क्या कह रही है? भारतीय भाषा अभियान ये बिल्कुल नहीं कहती है कि आप क्षेत्रीय भाषा में ही काम करो और अंग्रेजी में काम नहीं करो। इसका कहना यह है कि पक्षकारों के लिए चूंकि न्याय व्यवस्था है तो जो न्याय की भाषा होनी चाहिए वो पक्षकारों वाली होनी चाहिए, पक्षकार भी उसको समझ सके, ऐसी भाषा होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब हम पक्षकारों की भाषा की बात करते हैं तो न्यायालय के अंदर में ऐसे पक्षकार हर जगह होते हैं जो कहेंगे कि हमारी भाषा को, हमारे न्याय की पद्धति में अंग्रेजी को आप चुने, तो उसको लेकर के हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। तो ये जो हम कहीं लोग आपस में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय के अंदर में कुछ जजेस दूसरे क्षेत्र से आते हैं इसीलिए वहां पे क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये पूर्णतः गलत है। इसको दूसरे ढंग से हम समझ लेते हैं। देखिए, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में यहाँ हिंदी है, यहाँ भी तो बाहर के लोग जाते हैं, तो यहाँ जज साहब लोगों को कहाँ दिक्कत होती है? तो इस बात को समझिए कि भारतीय भाषा अभियान जिस बात को उठा रही है वह पक्षकारों के लिए उठा रही है, वह आम पक्षकारों के लिए उठा रही है जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, जिनके लिए न्याय बहुत जरूरी है। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि हम लोग किसी के लिए असुविधा नहीं तय करना चाह रहे हैं, हम लोग एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं जहां पे न्याय सही अर्थ में पक्षकारों को मिल सके। आशा है हमारे इस तर्क को आप लोग समझेंगे और भारतीय भाषा अभियान की जो मांग है कि न्यायालयों के अंदर में, खासकर उच्च न्यायालयों में, वहां की क्षेत्रीय भाषा में काम हो, इसका आप सब मिलजुल कर समर्थन करेंगे। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और अभियान अपने गंतव्य तक जल्दी ही पहुंचेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।